आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस क्लास में हम लोग इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पूरे पैराग्राफ का हिंदी करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग को जानेंगे, जिससे कि आपको हिंदी पढ़ना लिखना और समझना आने लगेगा और आप इंग्लिश का हिंदी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। पैराग्राफ ऑन ताजमहल। पैराग्राफ ऑन ताजमहल, ठीक है। पैराग्राफ ऑन ताजमहल। पैराग्राफ का मतलब होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद। ऑन का मतलब होता है पर और ताजमहल, ठीक है। ताजमहल पर अनुच्छेद हम लोग अभी जानेंगे। पैराग्राफ ऑन द ताजमहल भी आप लिखेंगे इसको, ताजमहल पर अनुच्छेद। ताजमहल इज का मतलब हो जाएगा है। एन का मतलब होगा एक। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। आर्किटेक्चरल, क्या पढ़ेंगे इसको? आर्किटेक्चरल का मतलब होता है वास्तुशिल्प। ठीक है। और बिल्डिंग का मतलब हो जाएगा इमारत। बिल्ड का मतलब होता है बनी जो है ना। तो यहाँ ताजमहल की जो वास्तुशिल्प है, इस हिसाब से हम इसको बनी लिख रहे हैं। ऑन का मतलब होता है में, पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सूटेबल सेंटेंस में बैठेगा। 1632-53, ठीक है। ताजमहल इज एन अमेजिंग आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बिल्ड ऑन 1632-53। ताजमहल 1632 से 53 में बनी एक अद्भुत वास्तुशिल्प इमारत है। हिंदी हो गया। ताजमहल 1632 से 53 में बनी एक अद्भुत वास्तुशिल्प इमारत है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इस्लामिक मुगल आर्किटेक्ट। इट इज का मतलब होता है, इट का मतलब हो जाएगा यह, इज का मतलब है, एन का मतलब होगा एक, एग्जाम्पल का मतलब हो जाएगा उदाहरण, ऑफ का मतलब का, एन का मतलब होगा एक, इस्लामिक मतलब इस्लामी, मुगल वास्तुकार। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इस्लामिक मुगल आर्किटेक्ट। यह एक इस्लामी मुगल वास्तुकार का एक उदाहरण है। यह एक इस्लामी मुगल वास्तुकार का एक उदाहरण है। दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा, इंडिया। दिस का मतलब यह, ब्यूटीफुल का मतलब हो जाएगा सुंदर, बिल्डिंग का मतलब हो जाएगा इमारत, इज यानी है, लोकेटेड मतलब स्थित, इन का मतलब में, द बैंक का मतलब हो जाएगा किनारा, ऑफ का मतलब हो गया का, यमुना, रिवर का मतलब नदी, इन का मतलब में, और यहाँ हो जाएगा आगरा। अब इसको आप हिंदी करिए। यह सुंदर इमारत भारत के, इंडिया का मतलब भारत के, यह सुंदर इमारत भारत के आगरा में
यमुना नदी के तट पर स्थित है, के तट पर स्थित है। बैंक का मतलब किनारा या तो तट कह दीजिए, कहाँ यहाँ पर भी दे सकते हैं। यह सुंदर इमारत भारत के आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्लियर हो गया? एकदम एक एक लाइन करके हिंदी। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ का मतलब हो जाएगा यह है वन ऑफ द 7 वंडर्स, वन ऑफ द 7 वंडर्स, एक में 7 वंडर्स का मतलब अजूबों, 7 अजूबों में एक। इनका मतलब हो जाएगा में, द वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा दुनिया। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। द इंटायर एरिया ऑफ द ताजमहल इज 17 हेक्टेयर्स एंड द हाइट इज अराउंड 73 मीटर्स और 240 फीट। ठीक है। द इंटायर एरिया का मतलब होता है पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र ऑफ मतलब का ताजमहल, इसका मतलब है 17 हेक्टेयर्स एंड द हाइट मतलब ऊंचाई इज अराउंड का मतलब हो जाएगा लगभग है 73 मीटर्स और 240 फीट। ताजमहल का पूरा क्षेत्र, द इंटायर एरिया ऑफ द ताजमहल का पूरा क्षेत्र 17 हेक्टेयर में है और इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर या 240 फीट है। ठीक है, क्लियर हो गया? ताजमहल का पूरा क्षेत्र 17 हेक्टेयर है और इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर या 240 फीट है। मुगल एम्परर का मतलब होता है सम्राट। शाहजहां इज अ पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। हु का मतलब जो, बिल्ड इट का मतलब होगा बनवाया, इट का मतलब इसे। मुगल एम्परर शाहजहां इज द पर्सन, मुगल सम्राट शाहजहां वह व्यक्ति है हु बिल्ड इट, जो इसे बनवाया था। मुगल सम्राट वह व्यक्ति है जिसने इसे बनवाया था। ऐसे सुटेबल आप कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक वर्ड का आप हिंदी कर पाइएगा। बहुत आसानी से आप पूरे कहानी को हिंदी करना सीख जाइएगा। एक दिन ऐसा आएगा जो आप इंग्लिश अच्छे से कर पाएंगे। देयर इज एन इम्प्रेसिव स्टोरी बिहाइंड बिल्डिंग दिस सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, देयर का यहाँ कोई मीनिंग नहीं होगा, ये एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। देयर इज एन इम्प्रेसिव स्टोरी, इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली, स्टोरी मतलब होता है कहानी। बिहाइंड का मतलब हो जाएगा के पीछे। बिल्डिंग का मतलब हो जाएगा भवन या तो इमारत। दिस सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। दिस का मतलब हो जाएगा इस, है ना। सिग्निफिकेंट का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल का मतलब हो जाएगा उदाहरण। ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला। अब इसका हिंदी करिए। देयर इज एन इम्प्रेसिव स्टोरी बिहाइंड बिल्डिंग दिस सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। वास्तुकला के इस महत्वपूर्ण उदाहरण के निर्माण के पीछे एक प्रभावशाली कहानी है। वास्तुकला के, ऑफ का मतलब के हो जाएगा, वास्तुकला के इस महत्वपूर्ण उदाहरण के निर्माण के पीछे एक प्रभावशाली कहानी है। मुमताज महल
वाज का मतलब थी, द नेम ऑफ एम्परर, एम्परर का मतलब हो जाएगा सम्राट की, शाहजहां वाइफ, वाइफ का मतलब हो जाएगा पत्नी। मुमताज महल बादशाह शाहजहां की पत्नी थी। मुमताज महल बादशाह शाहजहां की पत्नी का नाम था। नाम, वाज का मतलब था, ठीक है, था हो जाएगा। मुमताज महल सम्राट शाहजहां की पत्नी का नाम था। देयर वाज डीप लव बिटवीन देम, देयर वाज का मतलब था, डीप लव मतलब गहरा प्रेम, गहरा प्रेम, बिटवीन माने के बीच, देम मतलब उनके बीच गहरा प्रेम था। देयर वाज डीप लव बिटवीन देम, उनके बीच गहरा प्रेम था। व्हेन मुमताज डाइड, व्हेन का मतलब होगा जब, मुमताज, डाइड का मतलब मरी। शाहजहां वांटेड, वांटेड का मतलब होगा चाहता था। टू बिल्ट मतलब बनाना, समथिंग यानी कुछ, ऑन हर मेमोरी, ऑन का यहाँ मतलब में होगा, हर मतलब उसकी, या मेमोरी का मतलब याद या तो स्मृति। व्हेन मुमताज डाइड, जब मुमताज मरी, शाहजहां वांटेड टू बिल्ड समथिंग ऑन हर मेमोरी, शाहजहां, मुमताज की मृत्यु हुई तो शाहजहां उसकी याद में कुछ बनाना चाहता था। जब मुमताज मरी तो शाहजहां उसकी स्मृति में, उसकी याद में कुछ बनाना चाहता था। एंड द ताजमहल इज दैट वन, और एंड का मतलब और, ताजमहल इज दैट वन यानी वह है। इज दैट वन का मतलब हो जाएगा, इज मतलब है, दैट मतलब, दैट वन का मतलब वह, और ताजमहल वह है, ताजमहल वह है। द फुल नेम ऑफ इट इज, द फुल नेम इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम, इट इज है मुमताज, मुमताज इसका पूरा नाम मुमताज महल है, इसका पूरा नाम मुमताज महल है। उस्ताद अहमद लाहौरी वाज द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का मतलब हो जाएगा वास्तुकार, ऑफ दिस मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। उस्ताद अहमद लाहौरी इस स्मारक के वास्तुकार थे। उस्ताद अहमद लाहौरी इस स्मारक के वास्तुकार थे। इस ऑफ दिस का मतलब हो जाएगा इस, मॉन्यूमेंट का मतलब हो जाएगा स्मारक। इन लास्ट ईयर, पिछले साल, पिछले साल, पिछले साल। वी वेंट देयर, वी वेंट देयर, वी वेंट मतलब गए थे, देयर का मतलब वहाँ, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम का मतलब से, दिल्ली का मतलब दिल्ली। पिछले साल हम लोग दिल्ली से वहाँ गए थे। और स्कूल अरेंज्ड, अरेंज्ड का मतलब हो जाता है आयोजन किया, आयोजन किया। अ पिकनिक इन देयर, हमारे स्कूल ने वहाँ एक पिकनिक का आयोजन किया। आई वॉज हाईली इंटरेस्टेड, हाईली इंटरेस्टेड का मतलब होता है बहुत दिलचस्पी, हाईली का मतलब हो जाएगा बहुत, और इंटरेस्टेड का मतलब हो जाएगा दिलचस्पी। टू विजिट, विजिट मतलब होगा जाने, जाने में। दैट प्लेस मतलब उस जगह पर, मुझे उस जगह पर जाने में बहुत दिलचस्पी थी, मुझे उस जगह पे जाने में बहुत दिलचस्पी थी। आई वॉज सो मच लकी, सो मच लकी का मतलब होता है बहुत भाग्यशाली, मच लकी बहुत भाग्यशाली। दैट, दैट का मतलब हो जाएगा कि माई स्कूल वेंट देयर, आई वॉज सो मच लकी, मैं बहुत भाग्यशाली था। दैट माई स्कूल वेंट देयर, कि मेरा स्कूल वहाँ गया। इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट जर्नी, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद,
जर्नी का मतलब हो जाएगा यात्रा। इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट जर्नी, यह बहुत ही सुखद यात्रा थी। आवर गाइड, गाइड का मतलब क्या होता है, जो बताते हैं सारे चीज़ों के बारे में। आवर गाइड यानी हमारे गाइड, टोल्ड यस, टोल्ड यस का मतलब हो जाएगा बताई, यस का मतलब हमें, सो मैनी फैक्ट्स, सो मैनी फैक्ट्स मतलब होता है बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, अबाउट दिस, इसके बारे में, इसके बारे में। हमारे गाइड ने हमें इस बारे में बहुत सी बातें बताई। आई लव्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब भवन, आई लव्ड द बिल्डिंग, मुझे भवन बहुत अच्छा लगा। एंड का मतलब हो जाएगा और शाव द ड्रीमी शीन, ड्रीमी शीन का मतलब होता है स्वप्निल दृश्य, ड्रीमी का मतलब हो जाएगा स्वप्निल, स्वप्निल, शीन का मतलब हो जाएगा दृश्य। एंड शाव द ड्रीमी सीन इन द इवनिंग मतलब शाम में, और शाम को स्वप्निल दृश्य भी देखा। ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर, ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। आई लाइक ताजमहल अलोट, अलोट मतलब बहुत, कुल मिलाकर मुझे ताजमहल बहुत पसंद है। आशा करेंगे कि ताजमहल पर अनुच्छेद आपको बहुत अच्छा लगा। एक एक वर्ड का मैंने हिंदी बताया, आप अच्छे ढंग से आप इसका हिंदी कर पाएंगे। अब आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप इसी तरह से मेरे चैनल में जुड़े रहिए और नए नए इंग्लिश के वर्ड को सीखिए। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे। मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।